सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज होने वाली है 7.1 और इसके लास्ट के शायद 4 क्वेश्चंस हैं, है ना। 7, 8, 9, 10 इसमें हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आए हुए हैं एज इट इज़। ठीक है, एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना। अगर आपको अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपको हाई स्कोर करना है तो एनसीईआरटी को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जितनी मर्जी हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, करें ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 ये मैंने बता दिया। तो फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। ठीक है, तो पॉइंट्स है हमारे पास 2, -5 और एक है -2,9। ठीक है, अब इसको x1 y1 नाम दे देते हैं। ये x1, y1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, y2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या इसने कि एक पॉइंट है x एक्सिस पे, है ना, एक पॉइंट है x एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंट है। अब ध्यान देना जरा, ये अगर मेरा ऐसा ग्राफ होता है ना, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की तो वैल्यू होगी लेकिन y 0 हो जाएगा, है ना। y की वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही दे रखा होता कि पॉइंट है y एक्सिस पे तो इस केस में x 0 हो जाता और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, वो प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन होती। ठीक है ना, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है हमारा O जो कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है ना, A और ये B। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि AO और BO इक्वल है। AO BO का मतलब A से O तक का डिस्टेंस और B से O तक का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट है O विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। ठीक है ना, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू, y की क्यों नहीं निकालनी? क्योंकि y की तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे ही पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो क्या करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आते होंगे इस चैप्टर के, इसीलिए हमने ये रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट? x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बोला था कि AO इक्वल होगा BO के। ठीक है ना, AO इक्वल होगा BO के। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो AO का डिस्टेंस ले लेंगे। AO का मतलब, अच्छा ये जो O है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। x कोमा 0 हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x कोमा 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्यों हो जाएंगे। ठीक है ना, वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं इसका लॉजिक। तो AO का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 -x1, यानी ऐसे ही ले लो चाहे जैसे मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं x -x1 ले रहा हूँ, है ना, x -x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू BO लेना है, BO। ठीक है, अब कैसे भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे लेते हो, मतलब x2 पहले लिखते हो, x1 पहले लिखते हो, अल्टीमेटली सेम ही आंसर आना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ x2 -x ये वाला है, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास है, एक बार देख लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पे समझ में नहीं आता तो आप मेरे को टाइम स्टैम्प कमेंट में कर सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे मेरे को समझ नहीं आया, तो रिप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। उससे पहले रूट से रूट कैंसिल आउट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कंप्लीटली चीजें अंडर रूट है, इधर भी कंप्लीटली चीजें अंडर रूट है, तो दोनों तरफ के रूट्स को कैंसिल आउट किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। चलिए, है ना। ओके, तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 2, है ना, x-2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 की वैल्यू है -5, तो -5 लिख दिया। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। x2 यानी -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, है ना, y2 क्या है? 9, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर्स को एक्सपेंड करते हैं। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना है इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। ठीक है, अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा आंसर, और फिर मार्क्स कट जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए, तो x-2 का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, है ना, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 4, 4x, ठीक है, प्लस 0 माइनस -5, -5 माइनस -5 इज +5, +5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालें भाई? ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, है ना, ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। भाई माइनस के नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही तो देखा जाएगा ना नंबर, ठीक है ना। तो इसको तो, या फिर एक काम करते हैं, ये लो, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है? एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो, -2ab होना था यहाँ पे, -2ab होगी, माइनस का साइन है, ठीक है, लेकिन दो माइनस है तो प्लस की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे। ठीक है, तो प्लस का 2ab, 2 2 जा 4 और x 4x, ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 0 यानी 9, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81, तो कर दिया। अब देखो, दोनों साइड क्या क्या सेम चीजें हैं, एक्स स्क्वायर है, कैंसल आउट कर दो, 4 है, कैंसल आउट कर दो, ठीक है, 4x है और 4x है, कैंसल आउट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि साइन चेंज है, एक तरफ माइनस का है और एक तरफ प्लस का है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, एक्स वाली चीजें एक तरफ ले आते हैं और जो कॉन्स्टेंट चीजें हैं वो एक तरफ ले लेते हैं, तो -4x है यहाँ पे, और ये वाला -4x भी इधर आ जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या था? 81, 81 -25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 25 को हम उधर ले गए हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा? इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आना चाहिए, बता सकते हो? माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 कितना होता है? 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 कितना होता है? 81 और 25 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, तो 11 माइनस 5 इज 6, 7 माइनस 2 इज 5, 56, तो 56 ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या एक्स वैल्यू नहीं आ सकती? एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 56 डिवाइडेड बाई -8 विच इज 8 7 जा 56, है ना, 8 7 जा 56, तो 7 और माइनस का 7 देखी जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो बेसिकली बात ऐसी है, अब इसका उम, 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 छोटा कर देते हैं, छोटा यहाँ से ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये लो। हाँ, तो जो x की वैल्यू है वो है हमारी -7, कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे? x, 0, है ना, यानी -7, 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। p और q के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट से रखा है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, p और q के बीच का डिस्टेंस है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे हो जाएगा? p q का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 यूनिट्स। ठीक है, पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 रख देंगे, है ना। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो p और q की वैल्यू तो लिख लेते हैं एक बार। p क्या है 2 कोमा माइनस 3, q क्या है 10 कोमा y। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 कोमा y2। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। वैल्यूज पुट करके क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ना, x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y ही है y2। ठीक है, माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा। कर दिया, ये 10 है, ये सब है अंडर रूट। ठीक है, सोल्व करते हैं। 10 माइनस 2 का 10 माइनस 2 क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी ये प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y प्लस 3 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब वैल्यूज पुट कर देंगे, ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 9, सॉरी 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 3 जा 6 फॉर y इक्वल टू 10। ये सब अंडर रूट में है। ठीक है ना, ये सब अंडर रूट में है। 64 प्लस 9, अच्छा रीराइट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 73 इक्वल टू 10। ये अंडर रूट है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखना कि ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूँ, है ना, SBS यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर जो अंडर रूट में है उसका भी स्क्वायर इक्वल टू 10 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसको सोल्व, कैसे करेंगे इसको सोल्व, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का कितना बचेगा 27 बचेगा, है ना, 27 बचेगा ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम y की वैल्यू बड़े ही प्यार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू y की, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं हम इसमें। तो ए और ये हमने कल ही सीखा था, है ना, कल ही सीखा था ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 27 इंटू 1 यानी 27 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो दो फैक्टर ऐसे करेंगे तो 9 और 3 मिलता है मेरे पास, है ना, 9 3 जा 27 और माइनस करूंगा 9 में से 3 को तो मेरे पास 6 बचेगा विच इज बी। ठीक है ना, तो सेटिस्फाई हो जाएंगी वैल्यूज 9 और 3। ठीक है, 9 और 3 चाहिए मेरे को, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। छोटा कर लेते हैं, ओके ये लीजिए। ठीक है, इसको मिटो देते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे का करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 था ना, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 बचेगा, माइनस का 3 इन दोनों में से कॉमन आएगा, अच्छा इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है, तो y प्लस 9 बचेगा। प्लस क्यों बचा यहाँ पे, ऊपर तो माइनस था लेकिन प्लस कैसे आ गया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इसके भी तो साइन चेंज हो गए ना, ये y जो था ये माइनस का नहीं था यहाँ पे, अब प्लस का हो गया। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि साइन सिर्फ प्लस 9 के चेंज नहीं हुए, y के भी चेंज हो गए। ठीक है, इक्वल टू 0, सो y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल टू 0।
एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल लेंगे, इसको भी और इसको भी, यानी y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से मेरे को मिलेगा y इक्वल टू 3 और यहां से मुझे मिलेगा y इक्वल टू माइनस 9। दोनों ही वैल्यूज वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इज y इज ईदर 3 और माइनस 9, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोनों के दोनों। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ क्यू जो है वो हमारा 0,1 है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर पी आर का डिस्टेंस निकालना है हमें, और क्यू जो है वो इक्विडिस्टेंट दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है और क्यू आर पी आर है। क्यू आर पी आर तो बाद में देखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो पी है, आर है। पी क्या है हमारा 5, ठीक है। आर क्या है हमारा x, 6, ठीक है। एक पॉइंट है Q, है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट, यानी पी क्यू और क्यू आर इक्वल है ना। क्वेश्चन में क्या दिखा, पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल है, ठीक है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1, ठीक है। तो पी क्यू और क्यू आर को इक्वल कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर करा मैंने, ठीक है। अच्छा नाम दे देते हैं x1, y1, ठीक है, x2, y2, और इसको नॉर्मली x, y नाम दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, x, y दे लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, मुझे पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट लगा दूं क्या, रूट लगा दूं क्या, ये लो लगा दी मैंने, है ना। अब हटा भी देते हैं। क्यों हटा दी मैंने, अभी जस्ट लास्ट टू लास्ट, मतलब पहले वाली जो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था उसमें बताया था मैंने, हट जाएंगे ऐसे रूट्स, ठीक है ना, जब दोनों के इक्वल में रूट्स हो तो, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है, x माइनस x1 यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 1, 1 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू x2 क्या है x माइनस x यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यूज बहुत ज्यादा इजी है इसकी। 0 माइनस 5 यानी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 ही होगा, ठीक है ना। 1 प्लस 3 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 विच इज 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 25 है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √16। अब √16 यार देखो, माइनस का 4 भी हो सकता है, प्लस के 4 का स्क्वायर भी हो सकता है ना। हमें थोड़ी पता है कि माइनस के 4 का था या प्लस के 4 का था, तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगी, है ना, यानी प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आर जो है, हाँ आर जो है, जो पॉइंट आर है हमारा, ये देखो ये वाला पॉइंट आर, ठीक है। आर की वैल्यू 4,6 भी हो सकती है, +4,6 और -4,6 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब हमसे और क्या पूछा था, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। क्यू आर पी आर ही था क्या, हाँ क्यू आर पी आर। तो क्यू आर पी आर आसान है निकालना, पहले तो ये यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स की, चलो कोई नहीं छोड़ो, क्यू आर का निकालना है ना, अलग से ही निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं टू रेड। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्यू की वैल्यू क्या है 0,1, क्यू इज 0,1 और आर क्या है मेरे पास 4,6 था, -6 था, 6 है ना, 6 प्लस का 4 लेके चलते हैं,
है ना। प्लस का 4 लेके चलते हैं अभी फिलहाल, जब आर जो है वो 4,6 है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। फिर आर हमें -4,6 भी लेके चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्स ही दो वैल्यूज थी, है ना, एक्स यानी आर का जो पॉइंट है वही। ठीक है, तो क्यू आर निकाल लेते हैं, यानी और ये हो जाएगा x1 y1 इस केस में, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4 माइनस 0, नीचे नीचे करते हैं। 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। कितना होता है ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 41 हो जाएगा, है ना, 41 अंडर रूट 41। ठीक है, ये अंडर रूट 41 है। ये तो हो गया क्यू आर, ये तो हो गया क्यू आर। पी आर भी ले लेते हैं एक बार, पी आर। ठीक है, पी आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पी की क्या है 5 कोमा -3 और आर के क्या है 4,6 ले रखे हैं मैंने, है ना। 5 कोमा क्या था -3, 5 कोमा -3, ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अबे यार, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, छोटा। चलो छोड़ो यार। ये लो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब ये पी आर के ले रहे थे ना, तो पी क्या है हमारा 5 कोमा -3 था। ठीक है, और आर क्या था हमारा 4,6, 4,6। ठीक है, तो अगेन वही करना है हमें पी आर निकालने के लिए। 4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3, 6 -3 है ना, ये -3 देखो, तो +3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट भी तो था। 4 - 5 इज -1, -1 का होल स्क्वायर इज 1, है ना, प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 81 इज 82, यानी अंडर रूट 82। ये पी आर की वैल्यू है। ये लीजिए। ठीक है, तो ये क्यू आर पी आर हो गया जब आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू +4,6 थी। ठीक है, अब हम आर की वैल्यू लेंगे -4,6। अब हम आर की वैल्यू लेंगे -4,6। ठीक है, तो क्यू आर ले लेंगे। देखो करना कुछ नहीं है, बस 4 की जगह -4 रखना है ना, 4 की जगह -4 रखना है, तो पी आर की वैल्यू ले लेंगे। तो पी आर, पी पी क्या है हमारा, पी था हमारा 5, -3 और आर हम ले रहे हैं -4,6। ठीक है ना, तो पी आर कितना हो जाएगा -4 - 5, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी +3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। -4 - 5 इज 81, सॉरी, -4 - 5 इज -9, -9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, प्लस 6 + 3 इज 9, 9 का स्क्वायर 81 अगेन, 81 + 81, 81 + 81 2 × 81 लिख सकता हूँ क्या इसे मैं, 2 × 81, है ना। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा खाली। तो ये पी आर की वैल्यू है जब आर जो है हमारा -4,6 था। ऐसे ही क्यू आर की वैल्यू हम निकाल देंगे, ऐसे ही क्यू आर की वैल्यू भी ले लेंगे, क्यू आर। ठीक है ना, क्यू क्या है हमारा 0,1 और आर क्या ले रहे हैं हम
-4,6 अगेन -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट -4 -0 यानी -4 ही रहने वाले। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 अगेन ये हो गया अंडर रूट 40 बना। ठीक है, तो ये हमारी क्यू आर की वैल्यू है। फाइनली ये वाला क्वेश्चन हुआ खत्म। काफी बड़ा क्वेश्चन था है ना, लेकिन आसान था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, सो देखो इसको a नाम दे देते हैं, 3,6 को और -3,4 को b नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये x2 y2 हो गया और ये वाला हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें इसको, क्यू नाम दे दें क्या, चलो ठीक है क्यू दे देते हैं। x, y ये इक्विडिस्टेंट है, यानी अगेन ए क्यू इक्वल होगा बी क्यू के, ए क्यू बी क्यू इक्वल है, तो कुछ नहीं करना, ए क्यू बी क्यू निकाल लेते हैं ना, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x का होल स्क्वायर, यानी ये बी क्यू है, ये बी क्यू है, इधर ए क्यू था और ये वाला बी क्यू है। ठीक है ना, प्लस y2 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट अगेन अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगी है ना, रूट से रूट कैंसल आउट हो जानी है। ठीक है, अब ये देखो x -3 का होल स्क्वायर इक्वल सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस y - y1 y तो y है -y1 यानी 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 यानी -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज 4 y का होल स्क्वायर। बस इतना सा करना था आपको। अच्छा, जो भी वैल्यूज आएंगी वो x और y के टर्म्स में आएंगी इसमें, है ना, इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी इसको एक्सपेंड करके, इसको एक्सपेंड करके, इसको भी एक्सपेंड करके, इसको भी एक्सपेंड करके, इधर उधर ले जाके थोड़ी बहुत वैल्यूज जो होंगी वो एक्स और वाई की टर्म्स में आएंगी। क्या आप ये होमवर्क में कर सकते हैं, क्या आप ये होमवर्क में कर सकते हैं? और अगर हाँ तो मेरे को कमेंट पे इसका आंसर लिख के बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना और बोर्ड्स की तैयारी पक्की रखना। तैयारी बोर्ड्स की ऐसे ही नहीं हो जाती। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।